हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक हाइब्रिड सनस्क्रीन के बारे में। अब आप बोलेंगे हाइब्रिड सनस्क्रीन क्या है? भाई, जिस हाईटेक जिंदगी में हम लोग रह रहे हैं ना, जिस हाईटेक दुनिया में हम लोग रह रहे हैं ना, उसमें हमें अब हाइब्रिड सनस्क्रीन की जरूरत है। बिकॉज जो पुरानी सनस्क्रीन थी वो सिंपल सी या तो फिजिकल सनस्क्रीन हुआ करती थी, या तो केमिकल सनस्क्रीन हुआ करती थी, या तो ओरल सनस्क्रीन हुआ करती थी। बट वो फिजिकल सनस्क्रीन में तो वो अलग लेवल पे काम करती थी, केमिकल है तो वो अलग लेवल पे काम करती थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाइब्रिड सनस्क्रीन। अकेले मैं आपको सनस्क्रीन के बारे में खूबियों के बारे में नहीं बताऊंगा, उसमें टेस्ट भी लगा के दिखाऊंगा कि सच में वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हाइब्रिड सनस्क्रीन हमारी हाईटेक लाइफ के लिए है। बिकॉज पहले तो IR इंफ्रारेड रेज, UVA UVB जो अल्ट्रावायलेट रेज होती थी वो थी हमारी दुश्मन। बट अब रेस में एक ब्लू लाइट भी आ गई, जो कि ये सामने जो मोबाइल रखे हैं आप लोग, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, फ़ोन के सामने बैठे रहते हैं, टैबलेट के सामने बैठे रहते हैं, जो आपके बच्चे, आप सब लोग, जो पूरी दुनिया ही चेंज हो चुकी है एक, उसके साथ साथ हमको हमारी सनस्क्रीन चेंज करने का भी सही समय आ चुका है। तो गाइज, मैं बात कर रहा हूँ आज मैं टेस्ट लगाऊंगा 3 सनस्क्रीन के बीच में। एक है ल्यूक वार्म का सनस्क्रीन विच इज SPF 15, सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स का 50 है, ठीक है। और एक है फिक्स ड्रामा का शेडोज विच इज अगेन SPF 55 एंड अगेन एक और UV डॉक्स विच इज SPF 50। ये तीनों डिफरेंट सनस्क्रीन है। ये है जेल फॉर्म में सनस्क्रीन है। ये जो UV डॉक्स की है ये सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है, और ये जो ल्यूक वार्म की सनस्क्रीन है ये अगेन इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। ये हाइब्रिड सनस्क्रीन है, ये बहुत सारे काम करती है। तो क्या क्या काम करती है हम उसको जानेंगे। साथ साथ में एक टेस्ट लगाऊंगा जिसमें हम लोग चेक करेंगे। मेरे पास एक गैजेट है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग UV रेज जनरेटर, जो UV अल्ट्रावायलेट रेज जो धूप से आती हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट करता है। लाइक आप देखोगे, आपको दिख रहा होगा, ये UV लाइट जनरेट कर रहा है जो हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो खैर, ये इट्स एक्सपेरिमेंट थिंग, आप घर पे मत एक्सपेरिमेंट करेगा, ना ही इसको सीधे आँख में देखिएगा, वरना ये आपकी आई को भी डैमेज कर देगा। तो क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कैसे क्या फॉलो करना है चीज़ों को, तो मैं आज तीनों सनस्क्रीन में टेस्ट लगा के देखूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको सनस्क्रीन की खूबियाँ भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक ले रहा हूँ कंट्रोल। एक कंट्रोल मैं बना रहा हूँ, जो कि एक मैं कंट्रोल बना रहा हूँ यहाँ पे, जिससे हम देखेंगे कि कितना सनस्क्रीन ने बचाव किया है, ठीक है। ये सनस्क्रीन सबसे पहले मैं लगाऊंगा UV डॉक्स का विच इज सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल 50, और इसमें साथ में PA+++ है। ये वेरी गुड सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन। आप देखो, बहुत ही स्मूथ होती है सनस्क्रीन, वेरी स्मूथ सनस्क्रीन। इसको लगाया मैंने, और साथ ही साथ मैं एक लगाऊंगा फ्रॉम UV लाइट में देखेंगे, शेडोज की है, फिक्स ड्रामा की SPF 55 जेल है। ये IR प्रोटेक्शन भी है, क्रिटिकल वेवलेंथ 370 नैनोमीटर पे भी वर्क करती है, और ये PA+++ है, UV एंड UVB सब पे वर्क करती है। तो सील्ड है, मैं इसकी सील तोड़नी पड़ेगी पहले। ये मैंने बीच में लगाई है, और मैं एक ल्यूक वार्म की सनस्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। बीच में मैंने कंट्रोल बनाया ताकि हमें डिफरेंस दिखता रहे, और मैं यहाँ पे ल्यूक वार्म की सनस्क्रीन लगा रहा हूँ। ओके, ये मेरा काम हो गया है। मैंने 3 सनस्क्रीन लगा लिया, और मैं अभी इसमें दूंगा UV लाइट, UV रेज दूंगा आप लोगों के लिए। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं UV रेज अपने बॉडी के ऊपर दे रहा हूँ, जो कि बहुत सीवियर डैमेज कॉज कर सकता है लॉन्ग टर्म में। UV रेज इज वेरी डेंजरस, स्किन कैंसर भी कॉज करता है। तो मैं अभी यहाँ पे मारूंगा ये UV लाइट। ओके, तो जैसे मैं UV लाइट मार रहा हूँ, मैं आपको उसके बारे में समझा भी देता हूँ। तो अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती है, विच इज UVA एंड UVB। इट्स जो स्पेक्ट्रम का एक UVA होता है, अल्ट्रावायलेट रेज A और B। एक हमें टैनिंग कॉज करता है, एक हमें जो कॉज करता है वो है रिंकल्स। ये हमारी स्किन को डैमेज करता है। जब हम आपने सुना होगा SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो SPF 50 होता है, 30 होता है, कोई 19 सनस्क्रीन होती है, कोई 90 सनस्क्रीन होती है। तो SPF क्या होता है? SPF इज द सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो हमारी स्किन को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये धूप में जाता हूँ और मेरी स्किन अगर 10 मिनट में रेड हो रही है, दैट मीन्स मेरी स्किन का SPF है 10।
ओके, अब मैं अगर उसमें 30 का एसपीएफ कोई लगाऊंगा या 50 एसपीएफ की मैं कोई सनस्क्रीन लगा रहा हूँ, तो 10 into 50 दैट मीन्स 500 मिनट वो लगातार मुझे धूप से बचाव या अल्ट्रा वायलेट रे से बचाव करके रखेगी। अभी होता क्या है कि आप कितनी भी सनस्क्रीन, कितनी भी स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन लगा लो, बट हमें उससे 1.5 से 2 घंटे में रीअप्लाई करना ही पड़ता है। वाई? बिकॉज जैसे हमारी ऊजिंग होती है, पसीना आता है, हम बाहर धूप में जाते हैं, तो वहाँ से सनस्क्रीन निकल जाती है बिकॉज ऑफ फिजिकल ब्लॉकर। तो मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा कि फिजिकल ब्लॉकर क्या होता है और ये सब सनस्क्रीन क्या होती है। तो हमें हमेशा जब भी हम जाएँ तो हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म तक स्किन को स्मूथ और हेल्दी रखना है और ताकि आपको दिखना है कि आप जवान दिखते रहें, तो आपको सनस्क्रीन इज़ अ फर्स्ट थिंग, जो आपको फर्स्ट स्टेप है जो आपको लगाना ही है। अगर मैं बात करूं कि ल्यूक वार्म का जो ये सनस्क्रीन है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये बेसिकली हाइब्रिड सनस्क्रीन मैं इसको कह सकता हूँ। ये आपके IR इंफ्रारेड रेस पे भी वर्क कर रहा है, UVA, UVB एंड ब्लू लाइट पे भी वर्क कर रहा है, जो हमारे फ़ोन से निकलती है, हमारे टीवी से, स्क्रीन से निकलती है। कोई भी स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है जो भी हमें, अगेन वो हमें सेम स्किन को डैमेज करती है, तो हमें उससे भी बचाव करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे हम हाईटेक होते जा रहे हैं, हमारी बीमारियां भी हाईटेक होती जा रही हैं, तो हमें प्रोटेक्शन भी हाईटेक ही लेने पड़ेंगे। अगेन ल्यूक बॉम की बात करूँ तो मैं इट्स ऑर्गेनिक, इट्स उसमें 3 टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन आप कह सकते हो। जो हाइब्रिड सनस्क्रीन, लाइक इट्स ऑर्गेनिक सनस्क्रीन, इट्स अ फिजिकल सनस्क्रीन एंड इट्स अ नेचुरल फिल्टर, इट्स कंटेनिंग नेचुरल फिल्टर। तो ऑर्गेनिक में उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिकली वो वर्क कर रही है। फिजिकल में उसमें मिनरल्स हैं जो यूवी रेस को स्कैटर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसमें नेचुरल फिल्टर है, रास्पबेरी है या बहुत से जो है वो बेसिकली आपको नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर तरीके से यूवी रे से बचें। ओके, और बाकी जो मार्केट में सनस्क्रीन आती है वो या तो केमिकल सनस्क्रीन होती है या तो फिजिकल सनस्क्रीन होती है। फिजिकल सनस्क्रीन लाइक उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो जब यूवी लाइट उनमें पड़ती है तो वो उसको स्कैटर कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट जैसे ही पसीना आता है, कुछ आता है, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाती है, तो वहाँ पे उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसमें टीनोसॉर्ब एम है विच इज़ द पेटेंटेड, सबसे बेस्ट है सनस्क्रीन में। बहुत ही कम मार्केट में टीनोसॉर्ब एम आता है जो प्रोवाइड कर रही कंपनीज प्रोवाइड कर रही है। इसमें ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट भी बहुत कम है, मतलब होता ही नहीं इसमें ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। मतलब जो आप बाकी सनस्क्रीन आप तो थोप थोप के लगाते हो ना, हाथों में लगा लिया और पूरे बॉडी में थोप थोप के जो सनस्क्रीन लगा रहे हैं, वो जब वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, इतनी लार्ज क्वांटिटी में कोई सनस्क्रीन है उसमें जो लगाते हैं, उसमें जो बहुत सारे जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं वो एज अ ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में अंदर जाके वो वर्क करते हैं, मिमिक करते हैं। तो जब आप बॉडी में आपने कोई क्रीम ऐसी लगाई इसमें बहुत हार्मफुल प्रिजर्वेटिव है, तो वो जब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो वो एब्जॉर्ब करने के बाद एज अ ईस्ट्रोजन मिमिक करेंगे, मतलब ईस्ट्रोजन की तरह मिमिक करेंगे, और वो आपको कैंसर कॉज करने में, मतलब कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, वो आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं वो, बिकॉज वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन का बॉडी को लगेगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन हो चुका है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, विच इज़ नॉट ईस्ट्रोजन, बट वो मिमिक करते हैं कि ईस्ट्रोजन है, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। बट ये आपको हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ भी नहीं करती है। ये 3 तरीके से वर्क करेगी, ये आपको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा और उसको वो यूवी रेस को स्कैटर कर देगा। मैं इसमें कर रहा हूँ, मुझे पता फील हो रहा है, मैं यूवी लाइट, मुझे लाइट के साथ साथ वो उसका फील होता जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात इस सनस्क्रीन की जो है, ये हाइब्रिड सनस्क्रीन की, इसका कोई फोटो डिग्रेडेशन नहीं होता, ये बहुत स्टेबल है। ये जब बाहर जाएंगे तो कोई भी उसमें डैमेज नहीं होगा। साथ में नॉन कोमेटोजेनिक है, आपको एक्ने कॉज नहीं होंगे, और आप जब जाएंगे बाहर तो आपको ये बहुत ही लाइट वेट फील होगा, जैसा लगेगा नहीं आपने कुछ अब लगाया है। और ये 6 टाइम मोर इफेक्टिव है बाकी सनस्क्रीन से जो मार्केट में आती है। उसमें साथ में PA++++ है इसकी रेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है UVA, UVB और IR और इन सब के लिए। इसलिए इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन कहते हैं, ताकि ये क्योंकि सारी चीज़ों में वर्क कर रहा है। जो इंफ्रारेड रेज है जो गर्म होती हैं, UVA एंड UVB है, और जो आपकी ब्लू लाइट है, तो इसलिए इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन भी कह सकते हैं। और मार्केट में जो मिल रही है, बाकी जो सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन नहीं होती हैं। और इसके साथ साथ इसमें कोई जब आप अप्लाई करेंगे तो कोई वाइट कास्ट भी नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई वाइट कास्ट, अभी तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लगाई क्योंकि मैं बहुत हैवी ये यूवी लाइट दे रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए, तो मैं बहुत थिक लेयर लगा के रखी है। और ये आपको वाइट कास्ट भी नहीं करेगा, इसमें पाइलिंग भी नहीं होगी, और ये बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन है। आप इसको देखोगे, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ इसको, मैं इसको टेस्ट लगा के दिखाऊँगा आपको किस तरीके से इसने वर्क किया, बचाया कि नहीं बचाया मुझे पता चलेगा। तो जो मैंने सबसे पहले यूज़ की थी वो UV डॉक्स है, विच इज़ SPF 50। मैंने तीनों SPF 50 एंड अबाव यूज़ करी, ताकि ऐसा ना हो कि 30 कम स्ट्रेंथ वाली हो और 50 ज़्यादा स्ट्रेंथ की, तो आपको लगेगी वो स्ट्रॉन्ग था, वो ये ऐसा नहीं है।
तो मैंने जो यूवी डॉक्स इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद आती है सिलिकॉन सनस्क्रीन, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत प्यारी सी है। तो आप इसको अप्लाई करोगे, ऑयल फ्री होती है, विच इज अगेन ऑयल फ्री, मैट फिनिश है, वाटर रेसिस्टेंट है, नॉन कोमेटोजेनिक है। तो ये भी नॉन कोमेटोजेनिक है, वाटर रेसिस्टेंट है। मैं ये चल रहा है आपको देखूं, मैं इसको थक गया पकड़ पकड़ के। तो इसमें बहुत अच्छा है चीज़ें, कुछ इसमें है इसमें भी। साथ ही साथ मैंने जो दूसरी यूज़ की थी वो शेडोज़ की यूज़ की थी, फिक्स डर्मा की शेडो। ये 55 है, SPF 50, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये जेल बेस्ड है और इसमें विथ IR प्रोटेक्शन भी है, क्रिटिकल वेवलेंथ 370 नैनोमीटर जो कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे बचाव करता है। साथ में UV एंड UVB भी है इसमें, और ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ इसमें विटामिन E भी है, तो इट्स वेरी गुड, ये भी मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने जो तीनों अच्छी लगती है मैं उनको आज टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं सर आप कुछ वीडियो बनाते हैं बट कुछ ऐसी वीडियो बनाओगे ताकि लगे साइंटिफिकली भी ऑथेंटिक हो। तो क्यों ना सनस्क्रीन के ऊपर आज मैंने ये बनाया है। तो मुझे सबसे अच्छी तो ये ल्यूक वार्म की लगती है। तो मैं कहा इनके साथ साथ जो मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग चल रही है सनस्क्रीन बाकी, मैंने कहा उनके साथ भी हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो इसलिए मैंने आज ये ट्राई मारा है। और इसमें बोटानिकल एक्सट्रैक्ट जो है, इसमें कैरेट सीड है, रास्पबेरी ऑयल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत इचिंग फील हो रही है। मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इसमें 10 मिनट मेरे SPF 10 है मेरी स्किन का, तो मुझे पता है, मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, ट्राई कर चुका हूँ, तो मुझे पता है मेरी स्किन में, तो मुझे एटलीस्ट 10 मिनट तो लगाना पड़ेगा। तो इसमें अच्छा सबसे अच्छी बात है इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत भरपूर मात्रा में दिए गए हैं। लाइक बोटानिकल एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया कि कैरेट सीड है, रास्पबेरी ऑयल है, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको एंटी एजिंग इफेक्ट तो देंगे साथ में आपके जो एयर रिवर्सिंग इफेक्ट है वो भी देगा। तो ये वाटर प्रूफ है, आप पानी में जाके स्विमिंग पूल में जाके नहा सकते हैं, आप स्वेट प्रूफ है, पसीना भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में ये एक्स्ट्रा एपिडर्मल जो वाटर लॉस होता है उसको भी प्रिवेंट करता है, उसको भी बचाता है। तो खैर अभी आई थिंक 10 मिनट तो हो गया है, तो मैं अभी इसको चेक करता हूँ। ये UV लाइट से मैंने अपनी स्किन को खूब सारा डैमेज किया आप लोगों के लिए। इसको बंद कर देता हूँ एंड अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ। मैं इसको रुक जाओ, पॉज करता हूँ। तो अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पे मैंने यूज़ की थी ल्यूक वार्म की सनस्क्रीन, ये मेरा कंट्रोल था। यहाँ पे यूज़ की मैंने शेडोज़ की, फिक्स डर्मा की, और ये मैंने यूज़ की थी UV डॉक्स। अब मैं इसमें आप देखोगे रेडनेस आ गई है, विच इज़ अ स्किन बर्न हो रहा है, बर्न हो चुका है मेरा स्लाइटली। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगा। पहले मैं UV डॉक्स विच इज़ सिलिकॉन सनस्क्रीन में रिमूव करता हूँ। यहाँ देखो स्लाइटली स्किन बर्न हो चुका है, मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। शेडोज़ की इसने थोड़ा कम बर्न किया, इससे ज़्यादा मेरे को बर्न हुआ है। ये ल्यूक वार्म की सनस्क्रीन है, इसमें पूरा रिमूव करता हूँ। इसने मुझे बहुत अच्छे से बचाया है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, सेम एज इन कंट्रोल। ये कंट्रोल मैं रिमूव करता हूँ ताकि ये कंट्रोल मैंने क्यों यूज़ किया, ताकि यहाँ पे UV रेज फिल्टर हो जाए, यहाँ पे अंदर जाना पाए। तो यहाँ पे मैंने UV डॉक्स यूज़ किया था जिसके कारण मुझे बर्न हो चुका है। ये शेडोज़ की SPF है, यहाँ पे स्लाइटली रेडनेस है, ये कंट्रोल था। और ये यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन ल्यूक वार्म की यूज़ की थी, इसे मुझे पूरे तरीके से बचा के रखा है। आप ये देखोगे मैंने पूरी सनस्क्रीन निकाल दी है और ये पूरा तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से तीनों सनस्क्रीन ने, एक ने ज़्यादा मुझे बचाया, एक ने मुझे थोड़ा कम बचाया और एक ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बचाया। तो मैं इसको फेंक देता हूँ। तो ये भी हाँ, इसने भी थोड़ा बहुत बचाया मेरे को, बट सबसे अच्छा मुझे जो आज के डेट में सबसे अच्छी सनस्क्रीन लगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वो है ल्यूक वार्म की सनस्क्रीन SPF 50 PA+++++, और ये अल्टीमेट प्रोटेक्शन है विच इज़ अ हाइब्रिड सनस्क्रीन। मैं इसको कहूँगा हाइब्रिड सनस्क्रीन। ये आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, थोड़ी कॉस्टली तो है क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा महंगी आती है। इट्स 879 और ये आपको मिलेगी कहाँ पे, ये सब आपको मिल जाएगी, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके इसको परचेस कर सकते हो। और गाइज अपनी स्किन के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म आपको एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए और स्किन में चमक चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में डैमेज ना हो लॉन्ग टर्म में, तो आप अच्छी सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए डेली। कोई सी भी करो मगर करो ज़रूर, और ये करेंगे तो सबसे बेस्ट है बिकॉज ये IR, UVN, UVB एंड ब्लू लाइट से बचाती है। तो इसको लगाओ और दिन भर फोन में बैठे रहो। बाय बाय।